वेलकम टू हासिन क्रिएशन। इस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड की मैंने एक और वीडियो बना चुका हूँ जो कुछ वीक पहले आई थी, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को पहले देख लें फिर ये वीडियो देखें। इस वीडियो में हम लोग मेनली ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। मेनली प्लाज्मा एंड आरबीसी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो चलिए जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड के बारे में। अगर हम लोग ब्लड को 100% माने तो उसमें से 45% सॉलिड पार्ट होता है, या फिर उसको हम लोग सेल पार्ट भी कह सकते हैं। उसके अलावा 55% लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट जो कि टोटल ब्लड का 45% होता है, वो भी सब कैटेगराइज्ड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। वहीं लिक्विड पार्ट जो कि 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पार्ट ऑफ सेल होता है जो कि 55% में होता है। प्लाज्मा का कलर लाइट येलो होता है क्योंकि इसमें एक कलर्ड पिगमेंट होता है जिसका नाम बिलीरुबिन होता है, जो कि लीवर बनाता है। और अगर यही बिलीरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, तब हमको जॉइंडिस नामक बीमारी होती है। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा यानी प्लाज्मा में होता क्या क्या है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, 1% में ग्लूकोज, सॉल्ट एंड मिनरल होता है, और रिमेनिंग 8 से 9% में प्रोटीन होते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। Plasma consists of several proteins like thrombin, prothrombin, fibrin, fibrinogen, globulin and albumin protein। Functions of plasma, प्लाज्मा के काम। प्लाज्मा जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी के हर एक सेल में ग्लूकोज को पहुंचाता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। साथ ही साथ प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम फाइब्रिनोजिन होता है। ये फाइब्रिनोजिन हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून का थक्का बनना, यानी हमारा जब भी खून निकलता है तो उस खून को रोकने के लिए ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, जिसकी मदद से 2 से 3 मिनट बाद हमारा खून का एक थक्का बन जाता है और हमारा खून बहना रुक जाता है। और अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हमारे शरीर में ना हो तो हमारा खून कभी रुकेगा नहीं और ब्लड के लॉस की वजह से इंसान की जान जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज सीरम, सीरम किसे कहते हैं। If we remove fibrinogen from plasma, the remaining part are known as serum। अगर हम लोग प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को निकाल देते हैं तो बचा हुआ पार्ट ही सीरम कहलाता है। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने पढ़ चुका है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में कैसे प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा का फंक्शन और यूज़ क्या होता है, और सीरम क्या होता है। चलिए हम जानते हैं सॉलिड पार्ट या सेल पार्ट ऑफ ब्लड के बारे में। सॉलिड पार्ट ऑफ सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स भी होता है। इसके साथ ही साथ आरबीसी को अर्थ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, जिसमें अर्थ्रो का मतलब रेड और साइट्स का मतलब सेल होता है। इसके साथ ही साथ द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की
स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम जान लेते हैं डिस्कवरी, फॉर्मेशन एंड लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। सो आरबीसी की डिस्कवरी एवी लिवॉन हॉक ने की थी, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज टेक प्लेस इन बोन मैरो और रेड बोन मैरो, मतलब कि आरबीसी सेल्स जो हैं वो रेड बोन मैरो से ही जनरेट होती है। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज़ 120 days, आफ्टर दैट इट वॉज डाइड और ब्रेक डाउन, मतलब कि आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो 120 डेज तक ही जीवित रहती हैं। उसके बाद आरबीसी सेल्स डाई हो जाती हैं या फिर ब्रेक डाउन हो जाती हैं। लीवर एंड स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी जब भी डेड होने वाली होती है तो वो लीवर में चली जाती है या फिर स्प्लीन में चली जाती है और वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाती है। जो स्प्लीन ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, इसको ही हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जब आरबीसी यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से कुछ आरबीसीज वापस रीजनरेट हो जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पे हमारी बॉडी को ब्लड पहुँचाती है। शेप एंड क्वांटिटी ऑफ आरबीसी, जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसी जो है सबसे छोटी ब्लड सेल होती है। ये जो है मिलियंस की क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। द क्वांटिटी ऑफ आरबीसी इन मेल इज़ 4.5 to 5.5 million per 100 ml of hemoglobin, where the quantity of RBC in female is 4 million to 4.5 million per 100 ml of hemoglobin. The shape of RBC is biconcave, मतलब कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। चलिए हम जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी। जैसा कि हम जानते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन अटैच कर लेती है ऑक्सीजन को जब हम एयर को इनहेल करते हैं, और इस दौरान हम लोग हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन या HbO2 कहते हैं। और अब जबकि हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, तब हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है ग्लूकोज से हमारे ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही हीमोग्लोबिन ड्रॉप आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हियर वी कॉल्ड HbCO2 और कार्बन हीमोग्लोबिन। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करके बाहर करता है तो उस दौरान हम हीमोग्लोबिन को कार्बन हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। Hence we says that hemoglobin is behave like a bus which take oxygen to the glucose and drop out carbon dioxide from our body. Means हीमोग्लोबिन जो है एक बस की तरह बिहेव करता है, जो कि ऑक्सीजन को बॉडी में ग्लूकोज तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर करता है। डिजीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी में क्या क्या बीमारियां होती हैं? देयर आर मेनली 3 आरबीसी डिजीज। आरबीसी की 3 मुख्यतः बीमारियां होती हैं। पहला एनीमिया। इस बीमारी में आरबीसी की शॉर्टेज हो जाती है ह्यूमन बॉडी में। दूसरा होता है पॉलीसिथीमिया। इस डिजीज़ में हमारी आरबीसी एक्स्ट्रा फॉर्म हो जाती हैं। और तीसरा स्केल सेल एनीमिया। ये जो है एक जेनेटिक बीमारी होती है। इसमें आरबीसी का शेप एक हाफ मून की तरह हो जाता है या फिर हसिया की तरह हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्लड डज नॉट हैव न्यूक्लियस? ब्लड का वह पार्ट जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। आप हमको सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू। होप यू लाइक द वीडियो।